बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माही सियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही मल्टी फूड्स। वेलकम करती हूँ आपका माही मल्टी फूड्स पे। जी तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे शनवारी बीफ कढ़ाई, जो कि बहुत ही डिलीशियस होती है और इस बहुत ही कम मसालों से तैयार होती है। जी तो शुरू कर लेते हैं रेसिपी बनाना। यहाँ हाफ़ कप मैंने घी का लिया है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसे ज़रा थोड़ा सा पका लेते हैं। जी तो अदरक लहसुन का पेस्ट भुन चुका है, अब डाल देते हैं इसमें बीफ। और 1 kg मैंने बीफ लिया है, इसे भी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई कर लेते हैं ताकि जो गोश्त की एक मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इस स्टेज पे आपने गोश्त को इतना भी फ्राई नहीं करना कि जो इसका नेचुरल टेस्ट होता है वो भी बाहर न हो जाए। जस्ट हमने इसकी स्मेल ख़त्म करनी है, बहुत ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। जी तो गोश्त लाइट फ्राई हो चुका है और इसने कलर भी चेंज कर लिया है। अब इसमें डाल देते हैं हम टमाटर, और यहाँ पे मैंने 6 अदद टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने 2 पीसेस में काट लिया है। छिलके समेत इसमें डाल देते हैं। टमाटर हमने डाल लिए हैं, अब कढ़ाई को करते हैं कवर 5 मिनट के लिए और ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और इनका छिलका उतर जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और कवर हटाते हैं और टमाटरों का छिलका उतार लेते हैं। माशाल्लाह से टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और आराम से इनका छिलका उतर रहा है। छिलका उतारने के बाद हम टमाटरों को गोश्त के अंदर मैश कर लेंगे। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी रेसिपी देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हमने गोश्त में कोई पानी नहीं डाला, ये गोश्त और टमाटरों का पानी है जो गोश्त ने छोड़ा है। अब डाल देते हैं इसमें 1 टेबलस्पून हम हल्दी और 1 टेबलस्पून ही इसमें डाल देते हैं नमक का, और अच्छी तरह इसे हिला लेते हैं। जी तो बकरा ईद आने वाली है, एक दफ़ा आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और दोबारा भी आप इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे। अब इसमें डाल देते हैं पानी, और हमारे पास बीफ था 1 kg और 1.5 लीटर इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। और अभी इसको कवर लगा के 3 से 4 घंटे के लिए स्लो आंच पे ऐसे ही छोड़ देना है। जी तो 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, कवर हटाते हैं और इसको अच्छी तरह हम हिला लेते हैं। ये रेसिपी बहुत ही कम मसाला जात से बनती है लेकिन जो इसका टेस्ट है वो बाकमाल है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें इसे। अब इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून काली मिर्च का और हिला लेते हैं इसे। काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी माशाल्लाह से काफ़ी गल चुका है। अब इसमें डाल देते हैं हम हाफ़ कप दही का, और दही को भी पका लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और जी लास्ट पे डाल देते हैं इसमें 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा। ज़ीरे की बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आती है, ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में।
जी तो शनवारी बीफ कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब फ्लेम को करते हैं बंद और इसके ऊपर डाल देते हैं धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक कटा हुआ, और प्लेट में डाल के इसकी आपको फाइनल लुक चेक करवाते हैं। कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी? आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और ये देखें जी माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें, कितना यम्मी और जूसी जूसी लग रहा है। और तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये गल गया है, चेक करें आप। अभी चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों का ढेरों ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।